नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, अगर आप CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो नहीं बल्कि ये चैनल भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पर आपको CET से रिलेटिव जो एग्ज़ाम में जो भी सेक्शन में आएगा, जो भी राजस्थान GK आएगा या फिर साइंस आएगी, जो भी कंप्यूटर आएगी, इस चैनल पर आपको कराया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को भी एंड तक वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान GK के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके CET एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आपके चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, ताकि अगली क्लास आती है आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। पहला प्रश्न है कि वो कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। देखिए, 4 माता यदि के नाम दिए गए, वो कौन सी माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। आप इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मणी माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है वो है ब्राह्मणी माता। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि चारों ख्यात दी गई है। कौन सी ख्यात है वो जो सबसे प्राचीन है और विश्वसनीय है। ठीक है, तो वो हो जाएगा मुहुनोत नैन सीरी ख्यात, जो सबसे प्राचीन भी है और विश्वसनीय ख्यात भी है। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरबा नृत्य कैसा नृत्य है। पुरुष प्रधान है, स्त्री प्रधान है, युगल नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गरबा नृत्य कैसा नृत्य है, ये एक स्त्री प्रधान है। कैसा स्त्री प्रधान, यहाँ पे आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्त्री प्रधान है। अगला सवाल है कि अमलीमिणी कोटा के किस शासक की पासवान थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, अमलीमिणी कोटा के किस शासक की पासवान थी। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे महाराव मुकुंद सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराव मुकुंद सिंह की पासवान थी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, ये संस्थान की मान्यता प्राप्त, इस संस्थान की मान्यता प्राप्त की कुल देवी कौन है। आपको बताना है कि तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा संस्थान की एक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कहाँ पे, बांसवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्त कुल देवी कौन है। तो महामाया, तुरताई या फिर त्रिपुरी सुंदरी माता इसको कहा जाता है, बड़ली माता या फिर शीला देवी। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे तुरताई त्रिपुरी माता जहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सागरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे। बताना है कमेंट करके कि सागरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे स्वाई राम सिंह द्वितीय, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है कहाँ पर। देखिए, अब राजस्थान में पूछा है कि राजस्थान में स्थित सीमेंट का सबसे पुराना कारखाना है सीमेंट का, ये कहाँ पे स्थित है। स्वाई माधोपुर में, मोडक, ब्यावर या फिर लाखरी में। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लाखरी। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर है। जालोर में, बिलाड़ा में, सिक्कर में, करौली में। तो सीधा सा प्रश्न है और सीधा सा जवाब है कि लोक देवी जीण माता का मंदिर है वो सिक्कर में स्थित है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है, चाहे वो बीकानेर चूरू हो, चाहे गंगानगर या फिर हनुमानगढ़ हो, जोधपुर जैसलमेर हो या फिर नागौर या पाली हो। तो राइट आंसर आपको कौन सा है, कमेंट करके एक बार जरूर बताना है, सोचना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और चूरू, जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, चंबल है, लूणी है, काली सिंध या फिर माही है। चारों नदियां दी गई हैं, राइट आंसर आपको सोचना है। तो राजस्थान में चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ये सबसे बड़ा है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ है। देखिए, प्रसिद्ध जो मीनाकारी है, ठीक है, इसका संबंध कहाँ से, मीनाकारी थेवा कला है, इसका संबंध कहाँ से, थेवा कला। थेवा कला का संबंध कहाँ से, बाड़मेर, जयपुर, सांगानेर या फिर प्रतापगढ़। देखिए, थेवा कला ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मीना का ये थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा सजन कीर्ति सुधाकर। यहाँ पे बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। किस शासक की मृत्यु पर किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा है ये टूट गया है। तो ये कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। यहाँ पे आपका जो बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राठौड़ शब्द निम्न में से जो बना है और जो दक्षिण की एक जाति थी। देखिए राठौड़ शब्द निम्न में से किस शब्द से बना है और ये एक दक्षिण की एक समय जाति भी थी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात की जाए तो राठौड़ शब्द है कि राष्ट्रकूट शब्द से बना है जो एक दक्षिण की पहले एक जाति थी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चार बेत ख्यात की जन्मभूमि रही कहाँ से रही है? चार बेत ख्यात है इसकी जन्मभूमि कहाँ से रही? कुचामन से, दौसा से, टोंक में, करौली में। चार ऑप्शन दिए गए। राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे टोंक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुचामन ख्यात ये टोंक की एक जन्मभूमि रही है। अगला सवाल है कि होली का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? देखिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको सीईटी से रिलेटिव आगे क्लासें मिलती रहेंगी। और नोटिफिकेशन अभी तक ऑन नहीं किया तो कर दीजिए। ठीक है, तो होली का त्यौहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है फाल्गुन मास पूर्णिमा को। कब? फाल्गुन मास पूर्णिमा को। यहाँ के सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑब्वियसली राजस्थान हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कुल कितने जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, यानी कि कौन से कितने जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा न तो किसी राज्य से स्पर्श करती है और न ही किसी देश से स्पर्श करती हैं, तो वो उसको कहते हैं अंतर्वर्ती जिले। तो ये कितने हो जाएंगे? ये 8 ऐसे जिले हैं। देखिए 8 ऐसे जिले जिसकी न तो सीमा किसी राज्य से स्पर्श करती है और न ही किसी देश से स्पर्श करती है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पहली विधानसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? राजस्थान की जो पहली विधानसभा, आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की पहली विधानसभा, ठीक है, ये कब हुई थी। तो इसमें कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो कितने हुए थे? 160 हुए थे। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर और ये हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। अंत में बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट आंसर हो रहे हैं, आपका स्कोर क्या रह रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, सरजू प्रसाद, JS राणावत या फिर DS दवे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? DS दवे। यहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक के वर्मा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के वर्मा राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आ गए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर देना और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आगे भी आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।